आइए आपके बीच एक और मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है चाचा जी की आइसक्रीम, एक फैमिली स्टोरी। तो चलिए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुशल, चाचा जी आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर वापस आ गया। कुशल, मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते, क्या बात है? कुशल, संगीता बेटा, तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल, लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल ले जाते थे, वहाँ आइसक्रीम दिलवाते थे, अब क्या हो गया? संगीता, कहा ना उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की। लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था, दुकान से ज़्यादा पैसे लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज़्यादा पैसे ले रहा था। रघुनाथ जी, रमेश, जब हम महीनों के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्चा के पैसे कैसे ले सकते हो? रमेश, भैया मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने ले लिए। अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वही मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। रघुनाथ जी, अरे तुझे अलग दुकान खोलनी थी तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है, चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। रमेश, आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्ज चुका लूँगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी, तुझे हिस्सा चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों जैसा सुलूक हम लोगों के साथ कर रहा है यह ठीक नहीं है। रमेश, तो ज़िंदगी भर आपका गुलाम बना रहूं? उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटास आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए के मकान में चला गया। दोनों परिवारों के बीच एक खाई सी खुद गई। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ नहीं आ रही थी। वह तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार की उम्मीद करता रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई, उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए गए तो पता लगा कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे, तभी रमेश वहाँ से गुजरा।
उसके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वह तो अक्सर दवाई खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने भाई और डॉक्टर की बात सुनी। डॉक्टर, देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, आप समझते क्यों नहीं? रघुनाथ, डॉक्टर साहब, मैं पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपनी दुकान और घर दोनों गिरवी रखे हैं, उन्हीं की बात कर ली है, 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर, जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। रमेश, भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। रघुनाथ जी, पता नहीं भाग में क्या लिखा है, तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। रमेश, क्यों छोटे मास्टर, चाचा को भूल गया, अब आइसक्रीम नहीं खानी? कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश हुआ। संगीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा, यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि आज ही कुशल का ऑपरेशन करेंगे। रघुनाथ जी, डॉक्टर साहब, अभी तो पैसे का इंतजाम नहीं हो सका। डॉक्टर, क्या, लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए। रघुनाथ जी सोच रहे थे, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलट कर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। रमेश, चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी, अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रकम लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुनाथ जी, पगली, ये क्या किया, अब क्या करेगा बिना दुकान के? रमेश, कुछ भी कर लूँगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। रघुनाथ जी, कुछ भी क्यों, अपनी दुकान है ना, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। यह देखकर रमा और संगीता की आंखें भी नम हो गई। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वह घर आ गया। रघुनाथ जी, रमेश अब भी अलग रहेगा मुझसे, जा अपना सामान लिया, हम सब साथ रहेंगे। रमेश, लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूँ, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। रघुनाथ जी, पगले, तू भी मेरे ही हिस्से में है, छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान ले आ। अब कुशल हर दिन अपनी चाचा के साथ स्कूल जाता है और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और नई कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।